जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ लेकर। और ये वीडियो हमारे महान नायक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के नेता, और उनको समर्पित है। आज उनकी 123वीं जयंती है और उनको कोटि कोटि नमन, और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हमारी संस्था उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और उनके जो कुशल नेतृत्व था और उनकी जो देशभक्ति के प्रति ललक थी, उसी की वजह से हमको आज़ादी मिली है। और नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिमा, जो इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश के महान नायक के अस्तित्व को जिंदा रखा, और जो कि बहुत हम लोग भूल चुके थे। और कई लोगों ने उनको, उनकी शहादत को और उनके कर्तव्य को और उनके जो देश के प्रति ललक थी उसको जरा भी नहीं ध्यान दिया। और कुछ ही लोगों के प्रति ये देश की भावना समर्पित रह गई। लेकिन जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और सुभाष चंद्र बोस को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके व्यक्तित्व की आभा ही थी कि सुभाष चंद्र बोस आज हमारे जिंदा है। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। और आप ये फोटो में देख रहे हैं कि उनके एक सैनिक थे, और उनका ये उनमें जज्बा था। और आज के जो भी जितने भी सैनिक हैं जो सुभाष चंद्र बोस के कर्तव्य को बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी के शहादत को, और जो सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के प्रति समर्पण दिखाया, उसको सलाम करते हैं। और उनकी ही प्रेरणा पाकर वो अपने देश की भावना उनमें विकसित होती है, सुभाष चंद्र बोस। और कितने भी जो कारगिल युद्ध में कितने भी सैनिकों हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि हम सुभाष चंद्र बोस जी से और भगत सिंह से प्रेरणा पाते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी दुख की बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने देश के प्रति अपना समर्पण कर दिया, उनको किसी सरकार ने मतलब आतंकवादी और क्रांतिकारी घोषित कर दिया। ये समझ से परे है। और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन दिया, और एक उनके वाक्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उससे पूरी जनता जुड़ जाती थी, और पूरे युवा पीढ़ी जुड़ जाते थे। उनके बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी करता हूं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि सुभाष चंद्र बोस जो एक महान नायक ही नहीं थे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उनकी प्रेरणा ही पाकर हमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है। और आईएएस में प्रथम स्थान पाकर भी आईएएस की डिग्री को उन्होंने नहीं लिया, और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और देश की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, और देश की भावना के प्रति के कारण ही वो सब कुछ छोड़कर देश के लिए ही जुड़ गए, और देश को ही आज़ाद कराना उनका लक्ष्य हो गया था। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन इसी के लिए किया था। और युवा पीढ़ी में वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे कि उनकी लोकप्रियता की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी कि गांधी जी के अगेंस्ट उनको 17 वोट मिले, और गांधी जी को 1 वोट मिला। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर ये था कि गांधी जी अगर त्यागपत्र दे देंगे और गांधी जी अगर छोड़ देंगे कांग्रेस, तो हमारी एकता और हमारी अखंडता टूट जाएगी। ये जज्बा था सुभाष चंद्र बोस में। तो हम सुभाष चंद्र बोस में कोई भी लालच नहीं था। उन्हें ये लालच नहीं था कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें राष्ट्रपति बनना है, या हमें देश का राष्ट्रपिता बनना है। उनकी बस एक ही भावना थी कि हमें देश को आज़ाद कराना है। और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और हमारी संस्था और हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी ने उनकी मूर्ति का आवरण किया है और लोकार्पण किया है, उनको हम धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि उनको वो जो उनके योगदान और उनके बलिदान को समझा, और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की उनके
पुण्यतिथि पे। और इससे बड़ा श्रद्धांजलि और इससे बड़ा उनके प्रति प्रेम भाव हम कभी भी नहीं दिखा सकते। और सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए अमर रहे, अमर रहेंगे, वो कभी भी मर नहीं सकते। और ऐसे लोग तो कभी नहीं मर सकते जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका सूक्ष्म शरीर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे पास हर क्षण मौजूद है। और उनको और उनकी जो व्यक्तित्व है, उनकी आभा है, उनका प्रेरणा है, उनके वाक्य हमारे सामने हमेशा मौजूद रहेंगे। और वो आभा मंडल में उसी तरह आच्छादित होते रहेंगे जिस प्रकार से ध्रुव तारा चमकता है, तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे अंदर, हमारे आसपास चमक रहे हैं। और ये फोटो ही में नहीं है, हम उनको अपने अंदर महसूस भी करते हैं और उनके जज्बे को हम महसूस करते हैं। ये फोटो में नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि साक्षात सुभाष चंद्र बोस के सामने मैं बैठा हूं और उन्हीं से मैं मतलब वार्तालाप भी कर रहा हूं। और सुभाष चंद्र बोस की जो आंखें हैं, उनकी चमक को आप देखिए, उनकी आभा को देखिए, इतना जो ज्योति है जैसे लग रहा है कि अपने आप को अंदर से छू देगी। वो एक जो जिस प्रकार से भगवान में जो आभा दिखती है आपको, चाहे महादेव हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, विष्णु जी, वैसी आभा सुभाष चंद्र बोस जी में भी दिखती है। और हम उनको नमन करते हैं। वो देवता के समान है हमारे लिए, वो हमारे लिए देवता तुल्य रहेंगे। और उनकी जो उनकी कर्तव्य है और जो उनके योगदान है देश के प्रति, उसको कभी भी देश नहीं भूल पाएगा। हर एक नवयुवक को आज ये सोचना चाहिए। और मुझे सभी लोग से है कि आप सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में अपने बच्चों को बताइए, तभी आपके बच्चे में वो जज्बा आएगा। और हम अभिभावक से वो अपील करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जो उनके कार्य थे, उनके जो व्यक्तित्व था, उनको आप अपने बच्चों को जरूर बताइए। हम जिस प्रकार से गीता, रामायण, महाभारत की भी नहीं हम अपने बच्चों को बताते, गीता, रामायण तो हम अपने बच्चों को कार्टून में देख लेते हैं और वो अंड बंड प्रोग्राम देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना होगा, भगत सिंह के बारे में बताना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना पड़ेगा। और हमें गीता, रामायण का हम अपने बच्चों को ज्ञान देंगे, तभी बच्चों के अंदर विकास होगा और वो अपने विकास को और देश के प्रति समर्पण भाव होगा। आज लोग देश के प्रति क्यों समर्पण अभाव है? क्योंकि हम अपने बच्चों को उस प्रकार का ज्ञान नहीं दे रहे। हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये नहीं बता रहे कि सुभाष चंद्र बोस ने आखिर किया क्या। बच्चे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी होती है, उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। जब तक हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बच्चों को बताएंगे नहीं और उनकी जीवनी को, उनके जो उन्होंने देश के प्रति कार्य किया, उसको हम बताएंगे नहीं, तो बच्चे अपने अंदर आत्मसात करेंगे। हमें हर एक अभिभावक को यह चाहिए कि अपने अंदर हर बच्चे को सुभाष चंद्र बोस की तरह, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को समाहित करे और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करे। तो आज ये हमारा देश स्वर्णिम हो जाएगा। और अगर आज सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते और अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते या किसी भी पद पे रहते तो आज देश की तस्वीर बदल जाती। सुभाष चंद्र बोस ने ये नहीं कहा था कि हमें मुफ्त, अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो कभी ये नहीं कहते हम मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त पानी दे देंगे और हम देश का विकास को ठंडा बस्ते में डाल देंगे। हम मुफ्त बिजली अपने वोट के लिए दे देंगे, मुफ्त पानी हम अपने वोट के लिए ले देंगे, लेकिन हम अपने मतलब विकास को ठंडे पानी में नहीं देंगे। सुभाष चंद्र बोस के एक वाक्य कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूरे जनता जुट जाती थी, पूरे नवयुवक जुट जाते थे और हर एक नवयुवक मतलब उनके साथ जुड़ जाता था और खून देने के लिए तत्पर रहता था। तो ये सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व था। तो आज के नेताओं में ऐसा व्यक्तित्व क्यों नहीं हो पा रहा है? आज के नेताओं में इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि वो अपने लिए जीते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने लिए नहीं जिया था। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए जीता था। उनकी हर सांस में भारत माता के प्रति समर्पण भाव था। हर सेकंड वो जब सांस भी लेते थे तो भारत माता को याद करते थे और इसका ये कारण था कि वो देश बहुत पहले भी आज़ाद हो जाता अगर सुभाष चंद्र बोस के बागडोर में पूरा देश रहता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ही सुफल था कि हमें आज़ादी मिली और हमारे लिए सच्चे मायने में वही हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम उन्हीं को राष्ट्रपिता मानते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व दिया। लोग उनके योगदान को भूल गए, उनके योगदान को नहीं। ठीक है, गांधी जी ने बहुत कार्य किया, गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी उतना ही योगदान दिया है जितना गांधी
जी का योगदान था। तो हम सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नगण्य नहीं कर सकते, सुभाष चंद्र बोस के कार्य को हम नगण्य नहीं कर सकते। हम उनको सलाम करते हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनकी आज उनकी जन्म तिथि पर हम उनको सादर प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनका देश के प्रति बहुत योगदान था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुम मुझे खून दो, मैं देश को एक शिखर पे ले जाऊंगा। ये नारा भी आज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।